नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाले यूपी टेट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। आपके ऑप्शन है ए बालक का, बी अध्यापक का, सी अभिभावक का या डी प्रशासक का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ये बालक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ये विषय केंद्रित शिक्षा, बी शिक्षक केंद्रित शिक्षा, सी क्रिया केंद्रित शिक्षा या डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था? ये दर्शन शास्त्र, बी नीति शास्त्र, सी तर्क शास्त्र या डी भौतिकी। तो इसका आंसर होगा ये दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को सजोए है, क्या कथन था? ऑप्शन है ये टिश्नर का, बी वुंट का, सी वुडवर्थ का या डी मैकडुगल का। तो इसका आंसर होगा सी वुडवर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? ऑप्शन ए अंतर्दर्शन, बी बहिर्दर्शन, सी अवलोकन या डी प्रयोगीकरण। तो इसका आंसर होगा ये अंतर्दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीमा है? ऑप्शन है ये बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, बी कक्षा की समस्याओं का समाधान, सी बालक केंद्रित शिक्षा या डी वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। तो इसका सही आंसर होगा डी पार्ट, वैयक्तिक विभिन्नताओं की समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। ऑप्शन ए जुड ने, ऑप्शन बी राइस एवं कार्नमैन ने, ऑप्शन सी विल्हेल्म वुंट ने या ऑप्शन डी कोलिंस व ड्रेवर ने। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी विल्हेम्स वुंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का एक व्यवस्थित अध्ययन है। शिक्षा मनोविज्ञान की यह परिभाषा द्वारा दी गई है। ये स्किनर, बी सी बी गुड, सी जे एम स्टीफन या डी सी एच जुद। तो इसका सही आंसर होगा सी जे एम स्टीफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान है। ये विशुद्ध विज्ञान, बी व्यवहारिक विज्ञान, सी मानक विज्ञान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा सी मानक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया जाता था? ऑप्शन ए अर्थशास्त्र, बी दर्शन शास्त्र या सी समाज शास्त्र या डी शिक्षा शास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा बी दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1882 ईस्वी में किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लंदन में मानवीय विशेषताओं का अध्ययन करने के लिए प्रयोगशाला का निर्माण किया गया? ऑप्शन ए कैटल,
ऑप्शन बी गाल्टन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड बिने या ऑप्शन डी वुडवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा सी अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, बी इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, सी इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या डी इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो इसका आंसर होगा 12 का डी, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान में जीवन का अध्ययन किया जाता है, ये गर्भकाल में, बी जन्म से, सी जीवन पर्यंत, या डी किशोरावस्था में। इसका सही ऑप्शन होगा बी जन्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए रिपब्लिक, बी एनिमल एंड एजुकेशन, सी दी स्कूल एंड सोसाइटी, या डी संख्या विधि। सेकंड कॉलम में है जॉन डीवी, दयानंद सरस्वती, प्लेटो और रूसो। इनको हमको मैच करना है। तो हम देखते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ये पार्ट, मतलब ये का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ये शिक्षा समाजशास्त्र, बी सामाजिक दर्शन, सी मीडिया मनोविज्ञान, या डी शिक्षा मनोविज्ञान। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, या किसने कहा है? ये बी एन झा, बी स्किनर, सी डेविस, या डी वुडवर्थ। तो इसका सही ऑप्शन होगा 16 का बी स्किनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी शरीर का अध्ययन, या डी व्यवहार का अध्ययन। तो इसका आंसर होगा डी व्यवहार का अध्ययन। जैसा कि आपको मालूम होगा व्यवहारवाद के जनक वाटसन जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा माना जाता है? ये 1947, बी 1920, सी 1940, या डी 1900। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? ये मानव व्यवहार का अध्ययन, बी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सी सीखने के तरीकों का अध्ययन, या डी संचार माध्यमों का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा डी संचार माध्यमों का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ये कला, बी विज्ञान, सी विज्ञात्मक विज्ञान, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 20 का सी
विज्ञात्मक विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता है। सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। या डी, यथावत सीखते हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? ऑप्शन ए, सामाजिक दर्शन। बी, मीडिया मनोविज्ञान। सी, शिक्षा मनोविज्ञान। या डी, शिक्षा समाजशास्त्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ये बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। बी, विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। या सी, अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। या डी, बच्चे यथावत वही सीखते हैं जो उन्हें सिखाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ये, बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। या डी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी, प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है क्योंकि यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है। बी, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है। सी, यह बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका बन जाता है। या डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, यह बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ये अच्छा शिक्षक। बी, बालक। सी, शिक्षण प्रक्रिया। या डी, विद्यालय। तो यहाँ बात हो रही है बाल मनोविज्ञान का, तो इसका केंद्र बिंदु बालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? ये सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। बी, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। सी, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं। या डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। तो इसका सही आंसर होगा डी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका सही आंसर होगा डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मकतब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? प्राथमिक शिक्षा। बी, उच्च शिक्षा। सी, विदेशी शिक्षा। या डी, अति उच्च शिक्षा। तो इसका सही आंसर होगा ये, प्राथमिक शिक्षा। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का शिलालेख कहा जाता है? ये वुड का घोषणा पत्र। बी, निम्न घोषणा पत्र। सी, सामान्य घोषणा पत्र। या डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वुड का घोषणा पत्र, जो कि आपको मालूम होगा 1854 में